फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 32 से 39 तक। उन बीते दिनों को याद कीजिए जब आप लोग ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहे। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने यह सहर्ष से स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़िए, इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हट जाए तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु मनुष्य का पथ प्रदर्शन करता और अपने कृपा पात्र को संभालता है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ पकड़ता है। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं।
अनुआज्ञा। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है, बढ़ता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल, बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोया जाते समय वह दुनिया भर के सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधे से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश की पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहते हैं, प्रभु पर भरोसा करो और एक दूसरे की भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रहोगे। यदि प्रभु में आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु यीशु अपना रक्त बहाकर हमें दुख, दर्द, अत्याचार और दुश्मनों से लड़ने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान किया है। वे तड़प तड़प कर मर गए और वे मृत्यु के दरवाजे से होकर
मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त किया। इस प्रकार हम प्रभु यीशु में विश्वास और भरोसे के साथ एक दूसरे की भलाई और परोपकार का कार्य करते हुए उसके मार्ग पर चलने लगते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसाता रहता है। हम पर सहानुभूति और हमारा ख्याल करने में यीशु सक्षम है और हमें इन सब दुख दर्द से निकलने का हमें मार्ग देता है। और वह यीशु जो धन संपत्ति इस दुनिया के ऐश्वर्य से भी बढ़कर है, हमें चिरस्थायी संपत्ति का आनंद और खुशी प्रदान करता है। यही कारण है कि यीशु ने आज के सुसमाचार में कहते हैं कि ईश्वर का राज्य बीज से तुलना करता है। राई के दाने जो सब दानों में छोटा होता है, लेकिन वह बढ़ कर करके इतना अनाज उत्पन्न कर देता है। हम भी फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। यह तभी संभव है यदि यीशु हम में निवास करता है और हम यीशु में निवास करते हैं, तो यीशु हमारे जीवन को अपने काबू में कर लेता है। हमें इस दुनिया के प्रलोभन से निकालता है और हम उसी बीज की तरह, दाने के बीज की तरह जो मिट्टी में मर कर जाता है, लेकिन वह उग करके इतना अनाज पैदा करता है जो मनुष्य को आहार प्रदान करता है। हम सभी फल उत्पन्न करने के लिए इस संसार में आए हैं ताकि हमारा फल हम में बना रहे और हम प्रभु में आनंदित रहें। यदि हम प्रभु में आनंद मनाते हुए उनके मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वह हमारे मनोरथों को पूरा करता है। विश्वास और भरोसे के साथ हम ईश्वर के मंजिल तक पहुँचे, जहाँ पर ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हमारे और आपके लिए निर्धारित किया है। जय यीशु।